बाबा जी और हजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज 16 फरवरी को बाबा जी ने डेरे में सत्संग किया। आज बाबा जी ने 1 घंटे के करीब सत्संग फरमाया था। आज बाबा जी ने बानी ली थी, आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब में बरते आप निरारा। दोस्तों, हम आपके साथ शॉर्ट में शेयर करेंगे जो आज बाबा जी ने कुछ बातें सत्संग में कही। उससे पहले बेनती है कि दोस्तों कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी या अपने शहर का नाम जरूर लिख देना। बाबा जी ने जब सत्संग शुरू किया तो कहा, ये 5वीं पातशाही की बानी है। आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने भक्ति करनी किसकी है और भक्ति का सही तरीका क्या है, कौन सी भक्ति का तरीका इस्तेमाल करना है। तो शब्द शुरू ही वहां से किया, आद निरंजन, वो मालिक जो आद जुगात से चलता आया है, वो मालिक जिसका ना कोई रंग है ना कोई रूप। भक्ति हमने उसकी करनी है। हम आसान तरीका ढूंढते हैं। आसान तरीका क्या है? जो सामने बैठा है, हमारे जिस्मों के दायरे में है, हम उसको माथे टेकना शुरू कर देते हैं, उसकी भक्ति करना शुरू कर देते हैं। अगर अपने धर्म ग्रंथों को देखें, अपने मजहबों को देखें, तो सभी ने यही चीज को दोहराया है कि मालिक एक है। आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि 2 मालिक हैं या 3 मालिक हैं। जब सारे ही एक की चर्चा करते हैं तो फिर हम क्यों द्वैत की भावना में पड़ जाते हैं। हमने अपने आप को शरीरों के साथ जोड़ लिया। जो शिक्षा थी हमने उसको समझने की कोशिश नहीं की। शरीर तो यहाँ किसी का सदा के लिए रह नहीं सकता। पुराने जैसे जैसे शरीर को छोड़ते गए, हम नए के साथ जुड़ते गए और पुरानों को हम भूलते गए। मगर मालिक एक है और भक्ति हमने सिर्फ उस एक की करनी है। फिर बाबा जी ने गुरबानी का एक उदाहरण दिया, एक को रंग गया सब थाई अवर न बूझे, वो एक जो हम सबके अंदर है, अवर न दिसे किस पूज चढ़ाई, और तो कोई है ही नहीं। तो फिर हमने किसकी भक्ति करनी है? सबना जिया का एक दाता। बार बार इस चीज को दोहराते हैं कि सारी सृष्टि को बनाने वाला वह एक मालिक है, जहाँ सबका कोई ना कोई इष्ट होता है। बाबा जी कहते हैं हमने उस मालिक को अपना इष्ट बनाना है जो आज जुगात से चलता आ रहा है। बाबा जी कहते हैं रूहानियत किसी एक मजहब की जायदाद नहीं है। जो मालिक की भक्ति करेगा वही उस रूहानी खजाने का हकदार होगा। बाबा जी ने कहा, हम इंसान हैं, हमें तो शुरू से बांटने की आदत है। हम चीजों को बांटते आए हैं। बचपन में हमने खिलौने बांटे, बड़े होके हमने जायदादें बांटी, और यहाँ तक जिस चीज को बांटा भी नहीं जा सकता हमने उस चीज को भी बांट के रख दिया। हमने उस कुल मालिक को भी बांट के रख दिया। मजहब अलग अलग जरूर हैं, लेकिन सारे एक ही बात कहते हैं कि मालिक एक है। बाबा जी ने कहा कि जब घर में कोई बच्चा होता है, हम उसकी हस्ती कायम करने के लिए उसका नाम रख देते हैं। फिर हम जब भी उसे उस नाम से बुलाते हैं, उसकी हस्ती उस नाम से ज्ञात होती है। इसी तरह जो पहले महापुरुष आए, जब उन्होंने मालिक की भक्ति की, उनको अंदर से जो जो एक्सपीरियंस हुए और उन्होंने जो महसूस किया, उसके हिसाब से उन्होंने मालिक के अपने अपने हिसाब से नाम रख दिए। लेकिन अब बहुत सारे नाम रख देने से वो मालिक की हस्ती तो नहीं बदल जाती, वह तो एक ही है। फिर बाबा जी ने बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि प्यार में बच्चे को माँ अलग अलग नामों से पुकारती है। जो माँ का प्यार है वह बच्चे के साथ लफ्जों के कारण नहीं है, वह उसकी हस्ती के कारण है। ऐसे ही जो महापुरुष होते हैं वह अपनी भक्ति कराने के लिए हमारे दरमियान नहीं आते। महापुरुष तो एक उदाहरण बन के आते हैं ताकि वह अपने उदाहरण के जरिए हमें समझा सकें। उन्हें उस एक की भक्ति करते हुए इस दायरे में से पार होना है। इस जन्म मरण के चक्रों से अगर कोई पार है तो वो सिर्फ एक मालिक ही है, और अगर हम मालिक के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो हम भी इस दायरे से पार हो जाएंगे। फिर बाबा जी ने कहा कि अब सवाल ये उठता है कि मालिक है कहाँ? मालिक हमारे अंदर है। शब्द के बिना हमारा कोई भी वजूद नहीं है, ना ही रह सकता है। जिस दिन शब्द हमारे अंदर से निकल गया, हमारी हस्ती खत्म हो जाएगी, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। ये पूरी कायनात सिर्फ उस एक शब्द के सहारे टिकी हुई है। शब्द को मालिक ने ऐसे पिरोया हुआ है जैसे किसी माला में धागा डालने के बाद वह माला बनती है। जैसे ही उस धागे को वापस खींच लिया जाए तो सारी माला बिखर के टूट जाती है। वैसे ही ये सारी कायनात मालिक ने उस शब्द के सहारे टिकाई हुई है। जिस दिन वह शब्द को वापस बुला लेगा, ये सारी कायनात खत्म हो जाएगी। बाबा जी ने कहा, ये जो धरती है ये 5 तत्व की बनी हुई है। जो इंसान है उसके अंदर भी 5 तत्व हैं। उनसे नीचे जो जानवर हैं उसके अंदर 4 तत्व हैं। उसके बाद जो पक्षी हैं उनके अंदर 3 हैं। उसके बाद पेड़ पौधे हैं, उनके अंदर 2 हैं।
उसके बाद कीड़े मकोड़े जो एक तत्व के बने हैं। बाबा जी ने कहा ऐसे ही हमारे इस देश का कानून है, अगर हम किसी इंसान को मारते हैं तो उसकी सज़ा ज़्यादा है, और अगर हम किसी जानवर को मारते हैं तो उसकी सज़ा कम है। ऐसे ही मालिक का कानून है, अगर हम किसी पशु पक्षी को मार के खाएंगे तो उसकी सज़ा ज़्यादा है, और अगर हम पेड़ पौधे खाएंगे तो उसकी भी सज़ा है, लेकिन उसकी सज़ा थोड़ी कम है। इसलिए कहा जाता है कि हमने वेजिटेरियन बनना है। तो में जो हमारा हिसाब किताब होगा ना, वह हमारे कर्मों के हिसाब से ही होगा। अगर हमारे कर्मों का बोझ ज़्यादा होगा तो फिर हम उस कर्मों के बोझ के तले दब जाएंगे। बाबा जी ने मैग्नेट का उदाहरण दिया कि अगर हम लोहे को मैग्नेट के पास रखें तो लोहा अपने आप मैग्नेट की तरफ खींचा चला जाता है, लेकिन अगर हम उस पर वजन रख दें, वजन के कारण वह लोहा मैग्नेट की तरफ नहीं जा पाएगा। इसलिए हमने अपने कर्मों का वजन कम रखना है, ताकि हम अपने कर्मों का हिसाब किताब भजन सिमरन के जरिए चुकता कर सकें। फिर बाबा जी ने कहा कि हमने अपने बर्तन को साफ रखना है, मतलब कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है और भजन सिमरन करना है। अगर हमारा बर्तन ही उल्टा पड़ा हुआ है तो कोई उसके अंदर कैसे खाना डाल सकता है। फिर बाबा जी ने नामदान के ऊपर समझाते हुए कहा कि ना तो नाम दिया जा सकता है और ना नाम लिया जा सकता है, नाम हमारे अंदर है। इस तरह से सिर्फ हम अपने आप को जागृत कर सकते हैं। जो गुरुमुख होते हैं वह हमें युक्ति समझाते हैं कि हमने किस तरीके से जाके उस नाम के साथ मिलना है, जो नाम ना दिया जा सकता है और ना लिया जा सकता है, जो हम सबके अंदर है। बाबा जी कहते हैं सब कुछ हमारे अंदर है, बाहर से हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। बाबा जी ने कहा सब कुछ घर में, बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। अगर थोड़ी सी बीमारी आ जाए तो हमारा जिस्म भी साथ नहीं देता। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है और जो कुछ भी हम निभा पाएंगे, सिर्फ उसकी एक की बख्शिश के कारण निभा पाएंगे। बाबा जी ने कहा जब हमने बरसात का पानी इकट्ठा करना होता है, एक तो बर्तन सीधा होना चाहिए और दूसरा साफ भी होना चाहिए। इसी तरह हमने क्या देखना है कि हमारा बर्तन सीधा है और हमारा बर्तन साफ है। हमारा सारा जोर मांगने पे लगा हुआ है, हमने मांगना नहीं है, हमने उसकी पहचान करनी है। जो भी लेना है हमने मालिक से अंदर से लेना है। जब हम काबिल बनेंगे तो मालिक अपने आप हमारे पे बख्शिश करेगा, फिर हमें मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हम काबिल बनेंगे तभी हम उस रूहानी दौलत को संभाल पाएंगे। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं हर शोक का नगर यह किया। हमने सवाल जवाब में भी पूछा है कि किसी ने अच्छे कर्म किए हों तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? नहीं भाई, अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्मों का नतीजा भुगतने के लिए आना पड़ेगा, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्मों का नतीजा भुगतने के लिए आना पड़ेगा। और अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी अवस्था में चले जाएंगे, और अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरी अवस्था में चले जाएंगे। पुण्य दान जप तप जेते सब ऊपर नाम, हर हर रसना जो जपे तिस पूरन काम। जब तक हम नाम की कमाई नहीं करेंगे हमारी मुक्ति नहीं होगी। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी जगह जन्म मिल जाएगा, और बुरे कर्म करेंगे तो बुरी जगह जन्म मिल जाएगा, लेकिन आना जाना तो लगा रहा। फिर बाबा जी अगली कड़ी पे आ जाते हैं कलयुग में कीर्तन प्रधाना। देखो इस कलयुग में कीर्तन प्रधाना, वो कीर्तन नहीं, नाम का कीर्तन हमने करना है। बानी बज्जी चों जुगी सच्चो सच सुनाए। हम हर एक चीज की हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, हर एक चीज की बुनियाद कायम कर सकते हैं, लेकिन उस नाम की ना हिस्ट्री ट्रेस हो सकती है ना बुनियाद कायम हो सकती है। एक नाम जुग चार उधारे। हमारी जो ग्रंथ पोथियां हैं ये महापुरुषों का निचोड़ है, पढ़ पढ़ के इनको रटना नहीं है, अमल करना है। फिर आगे कहते हैं आप तारे सगले कुल तारे। जब हम भजन बंदगी खुद करते हैं तो हमारा प्रभाव अगले पे भी पड़ता है, हमारे घर के मेंबरों पे भी पड़ता है, हमारे रिश्तेदारों पे भी पड़ता है। लेकिन अगर कोई ये सोच ले कि इसका पल्ला पकड़ के हम भी पार हो जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपनी करनी का मिलेगा, उसे अपनी करनी का मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर एक घर में कोई भजन सिमरन करता है तो घर का माहौल पॉजिटिव हो जाता है, उस माहौल का प्रभाव रिश्तेदारों पे, घर के बाहर की मेंबरों पे भी पड़ता है, लेकिन मिलेगा सबको अपनी अपनी करनी का। फिर अगली कड़ी पे आ जाते हैं खंड पताल दीप सब लोहा। अब हमारे सबके दिल में काल को लेके बड़े सवाल हैं। काल ऐसा करता है, काल ऐसा करता है, काल का जोर है, काल हमें कुछ करने नहीं देता। बाबा जी ने कहा काल की अपनी एक ड्यूटी है, मालिक ने उसकी एक ड्यूटी लगाई हुई है कि तू खाता लेके बैठ जा, जो जैसा कर्म करता है उसका कर्म लिखते जाओ। जैसे कोई हमारे समाज में कानून की उल्लंघना करे तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है, लेकिन कानून तो पुलिस वालों ने नहीं बनाया जिसने पकड़ा है, कानून तो पहले से ही बना हुआ है। ऐसे ही जब हम कोई बुरा कर्म करते हैं काल हमारा वो कर्म अपने खाते में लिख लेता है।
कमी हमारे में है, काल में नहीं। हम काल का दोष देते हैं। मालिक ने तो उसे एक सेवा दी हुई है, वह अपनी ड्यूटी निभा रहा है और कुछ नहीं करता। फिर अगली कड़ी में समझाते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा। बाबा जी कहते हैं इंसान को मालिक ने अपने जैसा बनाया हुआ है। फर्क क्या है, हम बाहर देखते हैं, अंदर नहीं देखते। इसलिए कहते हैं जो उसने देना था वह दे दिया। हमने अरदास नहीं करनी, अब हमने उस चीज की पहचान करनी है। पहचान करने के लिए ही तो भजन सिमरन दिया गया है। जिस दिन हम अपनी हस्ती को मिटा के उस सतनाम समुद्र के अंदर मिल जाएंगे, उस दिन हम प्योर हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस पहचान करने की जरूरत है। जिसने एक बार पहचान कर ली वो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। बाबा जी कहते हैं हम अपने मन के अंदर बिछोड़ा पैदा करके बैठ गए हैं। जो मालिक की शरण में जाके उसकी भक्ति करेगा, मालिक उसकी लाज भी रखेगा और उसको कर्म खत्म करके अपने अंदर भी मिला लेगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे हैं जुगत पाइए सतगुरु का उपदेश। फिर बाबा जी ने समझाते हुए कहा, देखो समुद्र में से कोई लहर उठती है, वह वापिस जाके समुद्र में ही मिलती है। हम भी सतनाम समुद्र के लहरें हैं, एक दिन जाके हमने भी उसी में मिलना है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम इस मरण जन्म के चक्रों से मुक्त नहीं होंगे और इस दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। फिर बाबा जी ने लास्ट में कहा, यहाँ से उठते हुए एक ही बात याद रखनी है, नानक के घर केवल नाम। उसके बाद बाबा जी ने कहा कि आपके आगे बेनती है, अगला सत्संग 23 फरवरी को है। जो कोई भी आना चाहता है बड़ी खुशी के साथ आ सकता है। तो कुछ इस तरह था आज का सत्संग। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद। राधा स्वामी जी।